अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेकंड ओडीआई कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन हासिल की है। लाइक हमारी एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में ये सेकंड विन थी और एडिलेड में आई थिंक 24 ईयर्स के बाद हमने ये ऑस्ट्रेलिया को हराया और पहली दफा हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेट से हराया। और सिर्फ 9 विकेट ही नहीं थी, हमने नहीं ऐसा भी नहीं कि बहुत ही छोटा टारगेट चेज किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने फर्स्ट ओडीआई में तकरीबन इससे मिलता जुलता टारगेट दिया था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं वो मैच बना लिया था। लेकिन आज हमने दोनों तरफ से बॉलिंग वाइज भी और बैटिंग वाइज भी हमने ऑस्ट्रेलिया को मैच में बिल्कुल भी आने नहीं दिया। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को लेके चलेंगे। मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ चलता हूँ। तो मैं जिशान से सवाल करूंगा कि जिशान, स्टार्ट में अगेन जिस तरह कि शायद हमें कहीं ना कहीं अंदाजा है, क्योंकि मैथ्यू शॉट और मैकगर्क ये दोनों प्लेयर उठाए भी T20 क्रिकेट से गए हैं। खासतौर पर मैथ्यू शॉट, मैकगर्क तो फिर भी उनकी आल क्रिकेट खेलते हैं। उनका स्टाइल भी ऐसा है कि वो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने इस टाइम पाकिस्तानी बॉलर पे अटैक किया और रन रेट का कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया को पूरी इनिंग में कहीं भी मसला नहीं आया। लेकिन जितनी तारीफ की जाए शाहीन की, आज वो बहुत ही ज्यादा रिदम में नजर आए। लाइक उन्होंने सिर्फ 2 आउट ही नहीं किए स्टार्ट में, बल्कि बॉलिंग भी उनकी इकोनॉमिकल थी। जहां नसीम आज थोड़े प्रेशर में दिख रहे थे या रिदम में नहीं दिख रहे थे, लेकिन शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो आप इस स्पेसिफिकली जो इनिशियल फेज है उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज पे खुश हूं कि कैप्टन ने जो प्लेइंग 11 है वो अगेंस्ट द ऑड्स खिलाई। वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जो कि आपने देखा होगा, हर तरफ यही बात हो रही थी कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाना चाहिए। और इवन जो मैथ्यू शॉट थे, उन्होंने खुद पहले इंटरव्यू दिया था कि ये एमसीजी की पिच नहीं होगी, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ आया तो हम इनको बताएंगे कि किस तरह आते हैं। लेकिन रिजवान ने अपने बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट किया और वो 4 फास्ट बॉलर्स के ऊपर गया। सेकंड, जो आपने दो चीजें मेंशन की हैं कि जो इनिशियल फेज थी, डेफिनेटली वो जो उनके दोनों ओपनर्स हैं वो चार्ज करते हैं अर्ली में। उनकी जो नेचुरल क्रिकेट है वो यही है कि चार्ज करना है। लेकिन क्या कहने उसके शहीन अफरीदी के, कि जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से ना ना सिर्फ उन्होंने आउट किए बल्कि उन्होंने रन भी नहीं करने दिए। जी हमें, जी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आज से 2 साल पहले बॉलिंग हो रही हो। एक चीज जो हम मिस कर रहे थे वो एशिया कप, जिसमें बारिश हो गई थी, कि पाकिस्तान की बॉलिंग फास्ट का ट्रायो, अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रायो बैक आ गया है। पाकिस्तान में वो ट्रायो जो था वो आज नजर आया। ऑस्ट्रेलिया में ये पिच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पिच बॉलिंग पिच नहीं थी जैसे एमसीजी की पिच है। इस पिच में रन्स थे। कमेंटेटर्स बार बार ये कह रहे थे कि यहाँ बॉल पे बैट आ रहा है, जिसका पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में भी बताया। नसीम ने बेशक अर्ली ऑन रन्स दिए, और जो आपने उनके ऊपर बात की कि वो रिदम में नहीं थे, डेफिनेटली वो रिदम में नहीं है, और ऑफ कोर्स उनको फिटनेस इश्यूज हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर उनको ये इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं तो उनको रेस्ट करना चाहिए, एज कम्पेयर टू कि वो ये लॉन्गर फॉर्मेट खेल के तो ओडीआई का तो अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको खराब करेंगे। फील्डिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, इनिशियल भी और बाद में भी। लेकिन जो स्टार्ट में पाकिस्तान ने 2 विकेटें ले ली, आप देखें कि पहले 12 ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 6 का था, और पहले 7 ओवरों में शायद 6 से प्लस जा रहे थे वो। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने जो टर्मिनोलॉजी रखी हुई थी वो यही थी कि हमने विकेट्स लेने हैं और विकेट से ही इनको कंटेन करेंगे, तो दे ट्रूली डिजर्व दैट। और जिस तरह से हमने उनको फिर कंटेन किया भी। असद, मैं जिशान की क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जिशान की बात से एक मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि जिशान ने कहा कि उनको अच्छा लगा कि रिजवान सेम टीम के साथ गए हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में ये चीज डिस्कस की थी कि रिजवान को सेम टीम के साथ नहीं जाना चाहिए। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐड होना चाहिए और एक स्पिन ऐड होना चाहिए। आपके ख्याल से क्या ये रिजवान की सही मूव है या गलत मूव है? एक तो ये बताइएगा। दूसरी ये चीज है कि क्या हम कहीं ये, क्योंकि हम मैच जीत गए हैं और हमारी फास्ट बॉलिंग अभी तक क्लिक कर रही है, लेकिन अगर हमें 50 ओवर करवाने पड़ गए, तो क्या आपको लगता है कि जो मेरे ख्याल में एक इल्यूजन का एक बनी हुई है, वो इल्यूजन का भांडा फूट जाएगा? इन दी सेंस के आज भी अगर ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ी सी समझदारी से बैटिंग कर लेते
और जिस तरह निशान ने खुद मेंशन किया है, ये पिच बॉलिंग पिच कहीं से भी नहीं थी, ये इजीली 270 300 की पिच थी, इट वाज नॉट अ बॉलिंग पिच। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे आपने खुद ही बात की, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमने खुद ही प्रेडिक्ट भी किया था कि यार एटलीस्ट कोई एक चेंज तो जरूर होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं तो वही एडमिट करूंगा कि मुझे तो ये डिसीजन को इतना खास पसंद नहीं आया उनका कि सेम टीम के साथ हम आ गए हैं। वही आपके वाली बात है कि लास्ट मैच में हमने देखा कि नसीम शाह मैच से बाहर चले गए थे। अगर उस मैच में हमें 50 ओवर करवाने पड़ जाते और मैच एंड वाले कोई 5 ओवर में चला जाता, हमारा इतना स्कोर होता, तो मेरे ख्याल से वो मैच भी हम फॉर श्योर हार सकते थे अपनी बॉलिंग मिस होने की वजह से। ये इस वजह से नहीं कि हम बॉलिंग अच्छी नहीं करवा रहे, सिर्फ इसी वजह से कि जो मेन स्ट्राइकर बॉलर वो आपके बाहर चले गए। ठीक है, वो तो एक हमारी किस्मत थी कि वो वैसे ही मैच नजर आ रहा था कि बिफोर 40 ओवर्स मैच खत्म हो जाना, तो रिजवान यूटिलाइज ही वैसे कर रहे थे अपने आप को। और आज वाले मैच में बिल्कुल वही सीन है कि 2 चेंजेस तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही कि वो इरफान खान नियाजी का क्या नंबर है और कामरान गुलाम कामरान, का क्या नंबर है। क्योंकि असल मेन इसमें प्रॉब्लम ये है, जो मैं आप लोगों से शायद अभी टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन चूंकि निशान ने इशारा दिलवा दिया, इसलिए मेरे जहन में वो उस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। क्योंकि हमारे आगे बहुत से मैचेस हैं ओडीआई के, और फिर चैंपियन ट्रॉफी है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है। तो आपको अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करना है। आप उधर भी क्या यही टीम खिलाओगे? जब ये टीम नहीं खिलाओगे और आपने उधर स्पिनर खिलाने हैं, तो उन स्पिनर्स एग्जैक्टली को प्रिपेयर कब करोगे? जब आपने शादाब खान भी ड्रॉप कर दिया है, उसामा मीर भी ड्रॉप है, तो फिर जब आपने सॉरी न्यू प्लेयर लेके आने हैं टीम में, मेहरान हो गया या फैसल सॉरी अरफात मिनहास हो गया और फैसल अकरम है, तो आप उनको कब इस काबिल करोगे? यानी आपको, मेरे तो ख्याल में उनको टीम में डालना चाहिए। मेरे नजर में ये गलत टीम उतारी जा रही है। वो सिंपल सी बात है ना, मेरे ख्याल से हमने खुद ही देखा है कि यही बॉलर्स थे हमारे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तब ये फिट थे, इनकी पेस थी नहीं थी जब ये ऑस्ट्रेलिया में गेंदें करवा रहे थे। आरो स्टोक्स की पेस तो बिल्कुल वैसी थी तब भी, और जी हमें जी। नजर आया था, क्योंकि वो उन पिचेस पे उनको उतनी सपोर्ट नहीं मिलती। वो सीधी सी बात है, जब वो तेज गेंद करवाते हैं तो जरा उनकी गेंद स्किट भी होती है साथ में। ठीक है, वो जिस तरह के पाकिस्तान में पिचेस हैं, एशिया में पिचेस हैं, वहां पे वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करवा सकेंगे, ये तो 100% श्योर बात है। अच्छी ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से तो 100% दे रहे होंगे, मगर वो पिचेस उनको स्कोर नहीं कर रही होंगी, तो उनको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सेम गोज फॉर हसनैन, कि वो भी अगर आप कहेंगे ना कि 7 के 7 मैचेस या 5 के 5 मैचेस आपके साथ खेलेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे ऐसी पिचेस पे आके पाकिस्तान एशिया में, तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इनको ट्राई करना चाहिए। ऑलरेडी जिस तरह आप मेंशन कर रहे हैं, ऑलरेडी ये चीज इंडिया के वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो चुकी है। हारिस की पेस का कभी भी मसला नहीं हुआ, उसकी पेस हम्म। हमेशा से इस तरह ही रही है। लेकिन इंडिया में आपने सामने देखा है कि उसकी क्या हालत की थी। पूरी दुनिया ने उसको कितना मारा था, हर टीम ने मारा था हारिस को। यूटिलाइज भी वो गलत हुआ था डेफिनेटली, कप्तान जो भी उस टाइम के थे उन्होंने उसको गलत यूज किया था। खैर, इन चीजों से हटके मैं निशान की तरफ आता हूँ और हारिस से ही बात शुरू करता हूँ कि निशान, आप हारिस रऊफ ने जो आज मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो ही मैच विनर डिजर्व करते थे। चाहे हम 6 यानी 10 विकेटों से मैच जीते, साइम सेंचुरी भी करते, उसमें हम बाद में आते हैं, लेकिन स्टिल आज के जो ट्रूली मैच विनर थे, जिन्होंने मैच बनाया और अमेजिंग बॉलिंग की, वो हारिस रऊफ थे। आप काइंडली उनके बारे में बताएं कि कैसी बॉलिंग उन्होंने करवाई। देखें, जो लाहौर कलंदर ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था कि उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा, फिर यहाँ से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला बीबीएल का, और फिर क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बाद में कहा, डेफिनेटली वो उसको पे बैक कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप अगर हारिस का लास्ट ओवर भी देख लेंगे तो आपको उनकी बॉलिंग अच्छी ही नजर आएगी। जो आप बात कर रहे थे एशियन कंडीशंस में, तो ये तो हमने जेम्स एंडरसन के साथ भी देखा है कि उन्होंने भी जाके स्ट्रगल की है एशिया में। ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन डेफिनेटली कि जब आपको एशियन कंडीशन में खेलना है तो फिर आपको दोनों चीजें चाहिए। आपको वो फास्ट बॉलर्स भी चाहिए जो रिवर्स स्विंग करते हैं, आपको वो फास्ट बॉलर भी चाहिए जो अर्ली ऑन पेस के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, एंड देन मिडल ओवर्स में आपके पास तगड़े स्पिनर भी होने चाहिए। यहाँ पे आप फास्ट बॉलर के साथ प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये जो आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर हमें 50 ओवर, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तो वो इसी तरह इसी मतलब तगोदो में थे कि किसी तरीके से हम इनको 50 ओवर खेलने ही ना दें, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे रोज रोज नहीं होने देते। और आपकी गुड लक है कि आपने 2 मैचों में उनको 50 ओवर तक जाने ही नहीं दिया। लेकिन अगर वो 50 ओवरों वाली लाइन में दाखिल हो गए तो आपका क्या बनेगा? मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से रिजवान ने कैप्टनसी करके मैनेज किए अपने रिसोर्सेज, वो इनक्रेडिबल था।
कि वो साइम को लेके आया एज ए स्पिनर, और वो उसका जो था एक्शन वो ये था कि शायद ये हार्डी के लिए हो, लेकिन चूंकि मैक्सवेल आगे तो उन्होंने उसको एक रिवर्स स्वीप भी किया, कनेक्ट भी हुआ। लेकिन रिजवान की आपको वॉइस नजर सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, यहीं पे रखो, ये मारेगा और आउट होगा। तो लेकिन नेक्स्ट ओवर में फिर उन्होंने वो बॉलर लेके आए कि जो मैक्सवेल को आउट कर सकता था, या आप कह लें कि वो उसको टफ टाइम दे सकता था। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं बॉलिंग में, ये बड़ा मैटर करते हैं। पाकिस्तान को देखें, ये बिल्कुल नई टीम है। आप आज से कह लें कि ये चैंपियन ट्रॉफी की टीम है, हरगिज नहीं। इसमें से एटलीस्ट 4 से 5 प्लेयर जो मैं देख रहा हूँ वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होंगे एटलीस्ट। तो चैंपियन ट्रॉफी की टीम तो बिल्ड होगी। क्यों बिल्ड होगी? क्योंकि आपको एटलीस्ट एक प्रोफेशनल स्पिनर और चाहिए इन स्पिनर्स के साथ, पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ, ठीक है। और शायद कई पिचेस पे आपको 2 भी चाहिए हो, डिपेंड करता है। तो अगर आप अरफात मिन्हास को लेके गए हैं, वो ऑलराउंडर है, क्योंकि आपकी टीम में जगह ऑलराउंडर की बन रही है, बॉलर की नहीं बन रही। आपने ऑलरेडी 4 बॉलर्स खिलाए हुए हैं, ठीक है, मेरे पॉइंट तो यही तो निशान था ना कि हमने लास्ट सेशन में यही डिस्कस किया था कि जो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है उसकी जगह एक स्पिन बॉलर आना चाहिए, और जो एक एक्स्ट्रा बॉलर है यानी 4 बॉलर है ना, तो एक बॉलर को ड्रॉप करके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आना चाहिए, ताकि 4 फास्ट बॉलर भी पूरे हो जाए और एक एक्स्ट्रा स्पिन का ऑप्शन भी आपके पास आ जाए। क्योंकि फिलहाल एक बैट्समैन एक्स्ट्रा है, इरफान नियाजी और कामरान गुलाम में से एक बंदा एक्स्ट्रा है। आप किसको, पर्थ पे मैच है हमारा नेक्स्ट, आप किसको ड्रॉप करेंगे? पहली बात है कि निशान आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप खुद ऑस्ट्रेलिया में हैं। पर्थ में 2 ग्राउंड है। ये जो पर्थ में हमारा मैच होने जा रहा है ये ओप्टस में होने जा रहा है, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये मेन पर्थ वाला ग्राउंड नहीं है जो अपने बाउंस के लिए मशहूर है। ये दूसरा पर्थ वाला जो ये वैसा ही समझे इसको उससे कम ना समझे। इसका बाउंस वैसा ही है, इस मतलब जो सुनने में आया। लेकिन निशान जितना मैंने देखा ना इसको जितना मैंने बीबीएल में फॉलो किया है, T20 की वो पिचेस बनाते ही हाई स्कोरिंग पिचेस बनाते हैं T20। हाँ जी, तो ये उतनी डेंजरस पिच नहीं है जितनी नॉर्मली पर्थ की डेंजरस पिच समझी जाती है। बाकी डेफिनेटली है तो ऑस्ट्रेलिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिच पाकिस्तान जैसी बन जाएगी, इस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ। आज भी हम देखें, आप यही कहेंगे ना कि हसनैन को ड्रॉप कर देते हैं और लेके आ जाते हैं उसको आमिर की। आप यही देखिए लास्ट मैंने यही कहा था कि हसनैन को करना चाहिए, लेकिन चूंकि अब हमने आज क्लियर कट एविडेंस नसीम शाह की बॉलिंग में देख लिया कि उनको रेस्ट की जरूरत है। तो अगर उनको रेस्ट की जरूरत है तो कंफर्म नसीम शाह की जगह आना चाहिए है आमिर जमाल को, क्योंकि अगेन आपका टीम बैलेंस ये नहीं सही है। पे कह रहे हैं या आप इसलिए कह रहे हैं कि उनकी फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं? फिटनेस की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं कह रहा हूँ। अगर वो खुद कह रहे हैं कि मैं फिट हूँ और कैप्टन कह रहा है कि ये फिट है, फिर तो वो खेलेंगे। मैं फिर आपको एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से जो कप्तान बनते बनते रह गए हैं, जिनकी आपने सबसे पहले बात की कि मुझे बड़े अच्छे रिदम में नजर आए हैं, वो उन्होंने भी यही कहा था कि रेस्ट नाम की तो चीज ही कोई नहीं है दुनिया में। कहने को तो फिर किसका दिल करता है कि मैं बाहर बैठूं, क्योंकि हर एक को यहाँ पे अपने पोजीशन का डर है। हाँ, यही कहने लगा था जो असद ने बात मेंशन की है कि प्लेयर्स का इशू नहीं है। प्लेयर्स तो कहेंगे कि वो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कप्तान, कोच और सिलेक्शन कमेटी जो कि सुनने में आया कि असल टीम सिलेक्ट कर रही है, उन पे आता है कि वो देखें। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चाहे जितना मर्जी कहें कि चैंपियन ट्रॉफी की टीम बिल्ड होनी है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी आज से 4 या 5 माह बाद है और आप उसकी तैयारी में है। आपका ये टीम बैलेंस, आप ऑस्ट्रेलिया से अगर सेम टीम उतार के दोबारा सीरीज जीत भी लेते हैं, मेरा ओपिनियन यही है कि आपकी टीम का बैलेंस खराब है और बड़ी मेजर जगह पे खराब है, क्योंकि आपकी 2 पोजीशन खराब है। आपकी टीम में कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है और आपकी टीम का बैलेंस इसलिए खराब है कि ना कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आप सीधे सीधे 7 बैट्समैन और 4 सीधे सीधे बॉलर, ये आपकी टीम सीधी सीधी है, जो मेरी नजर में बिल्कुल खराब है, चाहे हम आज जीत भी गए हैं। खैर नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ड्रॉबैक्स, वो तो शुरू से ही है। बैटिंग लाइन में अगर देखा जाए तो बाबर और रिजवान के अलावा तो कोई भी परमानेंट मेंबर ही नहीं है इस वक्त ओडीआई में। मेंबर की बात नहीं हो रही ना, होता है मेंबर होना, बात यहाँ पे परफॉर्मेंस की नहीं हो रही, बात यहाँ पे रोल की हो रही है। एटलीस्ट अब्दुल्ला मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तो नहीं है कि मतलब ओपनर ही है ना, उसको इसलिए ओपनर खिलाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कामरान को ओपनिंग करवा दी गई है। इस तरह मैं कह रहा हूँ हमारी टीम में इस्तेमाल ऑलराउंडर किधर है, क्योंकि सलमान अली
अगर मैं मेरे पास में हो तो मैं अरफात मिन्हास को किसी तरीके से जरूर टीम में खिलाऊं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है किसकी और जगह पे लेके बैटिंग आएंगे? आपको कोई आपका बैट्समैन ड्रॉप करूंगा, शायद सलमान अली बताए ना, आगे। वही ना सलमान नाम अली बताओ। आप वाइस भाई कैप्टन। कप्तान को ड्रॉप कर दें। कमाल करते हो पांडे जी। ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया में देखें, अगर आपने उनके टेस्ट में भी डिसमिसल देखे होंगे, शॉर्ट पिच पे वो फंसते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर शॉर्ट पिच आएगी तो वो फंसेंगे, वो नहीं सभी निकलेंगे शॉर्ट वहां। पिच पे कौन नहीं फंसता, मुझे ये बता दें। पिछले नहीं मैच में आधी टीम आपकी शॉर्ट पिच पे आउट हुई है, एक लेकिन इसी कुछ बेस पे आप साउथ टीम को ऐसे लेके हैं नहीं कि जा रहे हैं। वो सरवाइव ही नहीं करते वो। मतलब एक होता है ना कि चलो शॉर्ट पिच को छोड़ ही दे, बाद में आ जाए, उनके बस की ये बात नहीं है। बहुत लेकिन से बंदे नहीं सरवाइव करते ये देखिए इस सलमान पेस अली पे आगा क्यों एक नहीं ऐसे रहते। प्लेयर है कि जब वो नए नए आए थे तो उनके बारे में ये था कि ये टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं चलेंगे, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है। तो वो उसमें एबिलिटी तो है, वो प्रूव तो कर सकते हैं। चले लेकिन हम आगे मूव ऑन करते हैं। मैं यानी यहाँ पे रिजवान की कैप्टनसी के बारे में पूछूंगा अक्सर से, और साथ साथ मैं यानी ये भी बताता चलूं कि आज उनके पास एक बेहतरीन मौका था कि वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते ओडीआई में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का। लेकिन वो उनका क्या करें, लक कहें, लैक ऑफ फोकस कहें, आई डोंट नो व्हाट टू से, कि उन्होंने लाइक नॉट सिंपल कैच बट डोली कैच उसे कह सकते हैं, सिंपल था भी, उन्होंने छोड़ दिया, गेम नजर नहीं आई स्काई में, व्हाट एवर। सो क्या कहते हैं उनकी कैप्टनसी प्लस उनकी कीपिंग, क्योंकि व्हाट एवर उन्होंने 6 कैचेस पकड़े, और व्हाट डू यू से असद? नहीं, कीपिंग तो वो पहले भी अच्छी करते हैं, वो तो हमने देखा हुआ है कि ऑब्वियसली ये चीज तो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि बैट्समैन भी कोई ऐसी गेंद पे आउट होता था जो कि बड़ी अच्छी गेंद होती है, समझ ही नहीं आ रही थी कि इस गेंद पे आउट होना तो बनते थे, छक्के चौके वाली गेंद थी। तो वही सीन उनके साथ हुआ है कि वो कैच तो खैर ड्रॉप हो गया, वो एक बैड लक था उनके लिए, मगर उसके बाद उन्होंने कैचेस भी तो पकड़े, और एक तो अच्छे कैच भी पकड़े जो कि थोड़े ऑब्वियसली उतने इजी नहीं थे, मगर थोड़े से डिफिकल्ट जरूर थे, तो हमें नजर भी आए। और उसके बाद जो आपने कैप्टनसी की बात की है, उसमें तो सबसे ज्यादा जो उनकी इंप्रूवमेंट आई है वो आई है डिसीजन रिव्यू सिस्टम में फ्रॉम द लास्ट टेस्ट सीरीज। वहां पे तो खैर बोलते ही नहीं थे वो यहाँ लेकिन पे तो उन्होंने कई आज सीरियस हरकत की है सर। उन्होंने क्या किया है, लास्ट पे एक आउट रह गया था तो जाम्पा से गेंद गुजरी, वो कहते हैं जाम्पा से कि मैं रिव्यू लूं या ना लूं। नहीं, हाँ, वो जाम्पा पहले कहता कहता तुम लोग तो हर चीज पे अपील करते हो, तो कहता मैं हाँ रिव्यू लूं या ना लूं, कहता ले ले तो उसने लिया, नॉट आउट था। हाँ नहीं वैसे बाकी शुगर मेला हो जाना चाहिए, बादशाह तो करना चाहिए, मगर उस बेस पे रिव्यू सिस्टम नहीं यूज करना चाहिए आपको, मतलब थोड़ी बहुत कोई जरा एक मेच्योरनेस शो करवानी चाहिए, मतलब वो बस तो वो हमने इससे दो पहले कहा आउट था। हो चुके थे और रिव्यू पड़े हाँ हुए थे, उसने कहा कि चलो हाँ नहीं वो समझ आती है बात, मगर ऐसे होना नहीं चाहिए उसूली तौर पे। होना नहीं खैर चाहिए, ऐसे उसके नहीं बाद होना। उनकी अगर बॉलिंग को चेक करें कि उन्होंने बॉलर्स को कैसे यूज किया, तो बड़ा अच्छा यूज किया। वो मेरे ख्याल से अगर कोई और कैप्टन होता हमारी टीम के, जो एक दो बंदे कैप्टन बने हुए हैं या बनना चाह रहे थे नेक्स्ट, तो जिस तरह उन्होंने सैम यूब को इंट्रोड्यूस करवाया उस जगह पे, तो वहां पे 100% श्योर बात थी कि सलमान अली आगा के ही ओवर होने थे, कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने जी टेस्ट जी सीरीज में भी यही बात करते रहते कि भाई सैम यूब के थे। जी जी जब ये नई गेंद करवा रहे थे स्पिनर, तो सैम यूब बड़ी अच्छी गेंद करवा लेते हैं, उसने व्हाइट बॉल के साथ दो दो तीन तीन ओवर निकाले हुए हैं। जी जी तो वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब भी उन्होंने सैम यूब को लेके, इवन सैम यूब ने एक दो बड़ी फिर अच्छी ब्रेक्स भी की थी, वो कमेंटेटर ने तो पूरा फिर उस पर एनालिसिस किया है कि कौन सी गेंद कराई जा रहा है कैरम करा रहा है, ऑफ स्पिन करा रहा है, लेग करा रहा है, क्या क्या करवा दिया इसने। उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, मेरे को वाकई बॉल बहुत अच्छी स्पिन की थी उन्होंने। तो मेरे को वो नजर आता है कि उनमें वो कैलिबर जरूर है, वो गेंद के साथ अच्छा प्ले कर सकते हैं अगर उन्हें चांस दिया जाए। मतलब कि वो 3 से 5 ओवर करवाने वाले बंदे हैं ओडीआई में मेरे ख्याल से। वो रिजवान ने बड़ा अच्छा यूज किया उस स्टेज पे। वो मैक्सवेल आया, वो हमने देखा कि मैक्सवेल थोड़ा तंग हुआ, और मैक्सवेल की वही एक आदत कि वो फिर स्टाइल तो उन्होंने अपने में प्ले करना है नहीं, वो है तो 360 प्लेयर ही है। हाँ नहीं मतलब उनको वो ये नहीं ना है कि पीछे 5 विकेटें गिर गई, 8 गिर गई, 2 गिर गई हैं, वो आएंगे बस। वो ये मुझे उनके शायद अफरीदी लगते हैं चले अब आते हैं जो मेरे लिए मैच का सबसे पॉजिटिव फेज था, जो कि रियली आई थिंक पाकिस्तानी फैंस के लिए और क्रिकेट के लिए सबसे पॉजिटिव फेज था, वो ये था कि हमने इस टोटल को चेज कितना पॉजिटिवली किया है, कितना अथॉरिटी के साथ किया है। एग्जैक्टली। और मैं इसी बारे में निशान से पूछना चाहूंगा कि निशान, हम सब ने मिलके अब्दुल्ला और साइम की ओपनिंग जोड़ी को काफी क्रिटिसाइज किया है इन ऑल इनिंग, लाइक इंक्लूडिंग टेस्ट आल्सो, क्योंकि टेस्ट में शुरू हो गए थे, और डेफिनेटली क्रिटिसाइज करना बनता था क्योंकि आज से पहले इनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 35 की। लेकिन आज इन्होंने मैच विनिंग की है, और मुझे ये कहने में कोई
मेरे जहन में शुबा नहीं, और शायद मुझे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि उन्होंने ये वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ की है और ऑफ कोर्स, उनके अपने घर में की है। यानी ऑफ कोर्स। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड चैंपियन है उस टाइम ओडीआई के, और उनके अपने घर में इन्होंने अथॉरिटेटिवली किया है। और यकीन करें इस तरह की अथॉरिटी के साथ किया है कि जो हम पाकिस्तान के कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उन्होंने गिव अप कर दिया है। उन्होंने गिव अप ऐसे कर दिया, लाइक उन्होंने कहा कि गेम खत्म हो गई है। यानी हालांकि अभी 50-60 स्कोर पड़ा था, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज लाइक गेम इज ऑलरेडी ओवर। सो हाउ वुड यू रेट स्पेसिफिकली साइम अयूब इनिंग? मैं स्पेसिफिकली साइम अयूब का कह रहा हूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो उनकी इनिंग थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिफरेंट थी। लेकिन वही चीज जो हम रोज बात करते थे कि साइम अयूब की स्ट्रेंथ क्या है, अटैकिंग क्रिकेट। जी अब्दुल्ला शफीक की स्ट्रेंथ क्या है, ऑन द अप खेलना, सीधे बैट से खेलना, प्रॉपर टेक्निक से खेलना। जब ये दोनों बैट्समैन अपनी टेक्निक और अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट खेलेंगे तो सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं वो मिनिमल हो जाते हैं। साइम अयूब फंसते हैं ना जब, आज भी उन्होंने, अब अगर वो कहें कि अगले मैच में भी यही तरीका अपनाऊंगा कि 25-30 बॉल पे 6 रन, तो बाद में फिर इधर मार उधर मार तो रन बनेंगे, ऐसे नहीं होता। वो निकले इसलिए कि उनके बैट से बाउंड्रीज निकलना शुरू हो गई थी। और अब्दुल्ला शफीक का भी यही था कि जब वो आगे चढ़े, देखें जब आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, जब आपके बल्ले से रन निकलते हैं ना, इससे को अब देखें, ये पर्सनल व्यू है। लोग कहते हैं कि आप विकेट पे खड़े रहें तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। व्हाइट बॉल में ऐसा नहीं है। व्हाइट नहीं बॉल है, में आप रहते हैं तो आप पे प्रेशर बिल्ड होता है अगर रन नहीं बिल्ड कर रहे। वो उल्टा आपके ऊपर एक टॉल बन जाता है कि आपने ये अब पे बैक करना है। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपनी नेचुरल गेम की तरफ जाएं। देखें, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने, इससे पहले कैप्टन ने जितना इन दोनों के ऊपर टेस्ट T20 में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जितने मौके इनको दे चुके हैं, इनका यही बनता है कि अपनी नेचुरल, अगर अभी भी ये अपनी जगह बचा रहे हैं और उसके लिए ये 25-30 रन लेट लेट के खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के लिए या उनके कैरियर के लिए भी, अगर उन्होंने शिफ्ट लेना है यहाँ से अपने कैरियर के लिए, तो आज की जो इनिंग्स है साइम अयूब के लिए बेस्ट इनिंग्स है अभी तक उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर मी, कि जहां से वो चाहे तो अपने कैरियर को ऊपर लेके जा सकते हैं। आपने कमेंटेटर्स को सुना है कि वो खेल सकते हैं, वो खेल रहे हैं, वो किन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये आपने मेंशन कर दिया कि वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, और वो भी एडिलेड में उन्हीं के घर पे। तो कमेंडेबल था, बहुत अच्छा लगा। और ये भी लगा कि शायद अब हमारे 4 बैट्समैन जो हैं वो रन करेंगे टॉप के। ठीक है, सब मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि अब आप जिस तरह जिशान ने साइम के बारे में बताया, आप काइंडली अब्दुल्ला की इनिंग के बारे में बताएं, क्योंकि अब्दुल्ला की इनिंग सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्टार्टिंग नहीं दिया बल्कि वो फिनिशिंग लाइन तक भी रहे, लाइक वो फिनिश करके भी आए। तो आप उसके बारे में बताएं। हम बिल्कुल जैसे जिशान ने मेंशन किया कि स्टार्ट उन्होंने ऑब्वियसली बड़ा प्रिकॉशनरी लिया है कि विकेट्स बचा लें ताकि वो 5-7 ओवर निकल जाए, गेंद नजर आना शुरू हो जाए, कुछ सांस थम जाए, प्रेशर कम हो। मुझे तो वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल अच्छी लगी थी उस टाइम, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा टोटल, बहुत बड़ा टोटल आगे है नहीं, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप रन पर बहुत इजीली खेल सकते हैं इस तरह के ग्राउंड में। और हमें वैसे भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे ग्राउंड है वहाँ पे बाउंड्रीज बड़ी आसानी से आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल उन्होंने बड़ा अच्छा किया, स्टार्ट वैसे लिया। और उसके बाद जैसे हमें नजर आया कि दोनों ने फिर जब स्ट्राइक रोटेट किया प्रॉपर एक, और उससे पहले बल्कि कोई छोटी सी बात मेंशन करूंगा, मैंने कोई 2 ओवर देखे जोश के और अब्दुल्ला के। वो एक बैटल देखने वाली थी, अगर किसी ने लाइव देखी तो वो बड़ी मजे की थी। बल्कि वो सारी आ रही थी ऑफ स्टंप पे, 5th स्टंप पे, 6th स्टंप पे, वो उनको खिला रहे थे, वो निकल रही थी। एक पहले ओवर में तो उन्होंने खैर उन्होंने टच नहीं किया ज्यादा, मगर जब फिर शायद जॉश का चौथा या 5वां ओवर था तो फिर वो तब दोबारा है, उन्होंने पहले चारों की चारों मिस करवाई उनसे। वो बड़ी कुल क्लोज है, मतलब कि इतना कि अब आप अल्ट्रा एज पे भी चेक करेंगे तो शायद आपको लगे कि कहीं ना कहीं से ना कुछ, मतलब कि ना होने के बराबर ही डिफरेंस है। तो फिर जैसे दुल्हन ने एक चौका मारा ना कवर, तो वो इवन के जॉश भी क्लैप कर रहे थे उनके लिए कि वाकई एक अच्छा है, क्योंकि वो नजर आ रहा था कि वो एक थोड़ा सा उनको ना नर्वस कर दिया था। जैसे एक मतलब एक बॉलर के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, तो वो हुए, मगर उससे वो निकले कैसे, वो बड़ी अच्छी चीज थी कि उन्होंने पहले एक बाउंड्री रखी, थोड़ी सी ऑब्वियसली जैसे वो आगे उसको गेंद चौका पड़ा, साथ ही उसने भी लेंथ पीछे खींच ली, उन्होंने फिर एक पॉइंट पर रख दिया उसे।
तो वहां से इनका बिल्डअप स्टार्ट हुआ बड़ा अच्छा। और फिर साथ ही सैम अयूब साहब ने तो सोने पे सुहागा किया, उन्होंने मौके पे चौका नहीं, मौके पे छक्के मारे उन्हें। और नहीं, अब्दुल्ला ने वहां से बैकफुट हो गए थोड़ा सा हाँ कि जी, चलो मैं इसको दूं। आप दोनों ने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया। मैं आप दोनों से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि आपका पॉइंट थोड़ा सा सी ऑफ भी करना चाहिए। और जिस तरह से निशान ने जो बात की, मैं वाइट बॉल में कहीं ना कहीं ऐसा भी इस फिलॉसफी से ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आप जितने क्रीज पे खड़े होकर वाइट बॉल में रन नहीं करेंगे ना, उतना आप पे प्रेशर बिल्ड होता रहता है। लेकिन ये ओपनर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। और खास तौर पर जिस तरह से आपने स्पेसिफिकली आज के मैच का मेंशन किया कि क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था तो आपके पास था। लेकिन आप बिल्कुल। देखेंगे जिस आपने जोश शेजरवुड की बात की, उनकी तो लेंथ यार इतना की नैगिंग लेंथ है। वसीम अकरम भी मेंशन कर रहे थे कि वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि बैक फुट पे जाना है कि फ्रंट फुट पे रहना है। तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली उनका जितना कंट्रोल है, उनकी जितनी वो स्लाइड मूवमेंट का उनका कंट्रोल है, लाइक वो ज्यादा स्विंग नहीं करना, थोड़ी स्विंग करके बीट करना। मैं अगेन वही बात है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल, वो हमें नजर आया कि मतलब तंग भी उन्होंने किया है, इनको पूरा तंग किया। मतलब कि ये नहीं हुआ कि स्टार्ट में बड़ा सिंगल हैंडेडली हम ओवरकम कर गए थे, 5-7 ओवर इनको एडजस्ट होते लगे। फिर उन्होंने को थोड़ा हाथ खोला, फिर नहीं उन्होंने उनको हाथ पड़ने दिया। जो कि ये होना चाहिए। मैंने कहा अपने स्टार्ट में उनको अपना टाइम ले लिया, अब सेट हो गए, अब वो गेम फुटबॉल नजर आ रही है अब। तो ना भी अब नजर वो आता, लाइन यही के मैं कह पार ही रहा, जाने जब चाहिए। जब 100 रन हो गए थे ना, तब ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि ओके, पर्फ में देखेंगे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो। उन्होंने कहा ठीक खैर है, आज का मैं हो आप गया। मैं आप मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ सर। जी वो जी। फिर किंग ने कर लिया कि नहीं? देखिए जी, मैं अगला सवाल इसी पे आ रहा था कि आज बड़े खुश होंगे आप और बड़े खुश होंगे किंग के फैन। क्या उन्होंने आज सिंगल्स निकाली है, क्या दुखियां ली हैं, और एंड पे क्या छक्का मारा है सर उन्होंने जैम्पा को, उन्होंने मैं बदल बताता के ले लिया। मैंने देखा वो लाइव, जाम्बा वाला ओवर। जाम्बा आया, गेंद कराई, बड़ा ना डरते हुए स्टॉप की, और कमेंटेटर हंस रहे हैं, क्राउड चीयर कर रहा है, बाबर आजम हंस रहा है। पहली गेंद तो बच गई, दूसरी फिर उसने उधर ही कराई, इन्होंने फिर रोकी बाबर आजम ने ना। तीसरी शायद जाम्बा को गुस्सा आया कि यार तू किड़े गम्मी पे गल बका घर चलिए, रोटी भी खानी है किसी ने। नहीं, उसने वो माशाल्लाह बेसिकली सीन, बड़ी अच्छी शॉर्ट पिच कराई उसने ना उसको फिर। नहीं मैं कहता हूँ सर, चाचा ये आज हमने 10 छक्के मारे हैं, हमारे तीनों बैट्समैनों ने कम से कम एक ना एक छक्का मारा है। साइम ने 6, अब्दुल्ला ने आई थिंक 3 छक्के मारे हैं, और बाबर ने यानी फिनिश छक्के से किया है। तो आज यानी कि एक प्रॉपर कह लें वाइट बॉल क्रिकेट देखने को मिली है, अच्छा लगा, बहुत मजे की। हमारे निशान चले गए हैं, मैं उनसे एक बड़ा क्रूशियल सवाल करना चाहता था, मैं वो सवाल आपसे करता हूँ। हम्म। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी तमहीद मांगू कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ आज पाकिस्तान की जीत पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बल्कि निशान आ गए, मैं निशान से ही सवाल करता हूँ कि मैं आज खुश जरूर हूँ, लेकिन अभी वो सुकून वाली कैफियत नहीं आई, क्योंकि मैं जिस तरह कह रहा हूँ मैं टीम बैलेंस से खुश नहीं हूँ। निशान, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अब आपसे कि फखर जमान का बहुत जो है ना लोगों ने शोर मचाया हुआ है। आप मुझे बताएं, फखर को आप इस टीम में किसकी जगह रिप्लेस करेंगे इस प्लेइंग 11 में? वो फखर को आपने जिस तरह का बैट्समैन बना दिया है, वो हर बंदे की जगह पे खेल सकता है। आप वो किसकी फिनिश जगह पे रिप्लेस करेंगे? आप अपना बंदा बताएं, दैट्स इट। इस टीम में वो इरफान की जगह पे भी खेल सकते हैं, वो कामरान गुलाम की जगह पे खेल सकते हैं, दोनों की जगह। निशान एक नाम बताए ना यार। देखें, अभी ये ओपनर्स फिनिशर ने बताना आज चलो। रन अभी नहीं नहीं वो समझ ओपनर्स रहा ने बिल्कुल। अभी ओपनर्स ने आज रन किए हैं, ठीक है। तो आज मैं ओपनर्स का नाम लूंगा तो डेफिनेटली वो तो किसी को भी रास नहीं आएगा। निशान, तो इसलिए तो इसलिए ये मुश्किल सवाल है ना, इसलिए तो मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि आप फखर को देखें, क्योंकि ये आपको भी पता है, ये हमें पता है, ये सबको पता है कि फखर जब फिट होंगे वो प्लेइंग 15 में नहीं, वो प्लेइंग 11 में आएंगे। इसलिए जी, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था कि आप उनको क्या किसी ओपनर की जगह ही लेके आएंगे, और लेके आएंगे तो किसकी जगह? दूसरी चीज, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अब्दुल्ला यही शफीक। मैं असल में सुनना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोग मुझे लगता है साइम को एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि हमारी व्हाइट बॉल के लिए हमें साइम की ज्यादा जरूरत है। ये मेरा साइम अपना पर्सनल जैसे ओपिनियन। हाँ जी, साइम यानी जैसे साइम और साइम जैसे, रादर देन अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है कि इज नॉट दैट सूटेबल फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट राइट नाउ, हिज मेंटालिटी।
मैं यही असल में सुनना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में फखर का आना नहीं बनता। नहीं, वो तो ये आपने T20 में भी सेट कर दिया था मिडिल में। वो T20 कप्तान और था ना क्रिकेट इज ताबिर। अ सेपरेट थिंग। मैं एक चीज का क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था जी कि ऑस्ट्रेलिया इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने अपने 5 प्लेयर्स जो थे उनको कहा कि ये तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे, ये टेस्ट की बॉर्डर गावस्कर जो सीरीज आ रही है इंडिया के साथ उसकी तैयारी करेंगे, और उनके माइंड में भी यही था कि ये दूसरा मैच तो हम जीत जाएंगे और तीसरा जो मैच होगा वो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो ठीक है, वो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, जो छोटे लड़के हैं जूनियर हैं, उनको मौका देते हैं और वो खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हो गया है, मतलब पहला मैच भी वो बाय लक जीते हैं, दूसरा मैच जिस तरह से वो हारे हैं, मतलब आप तो गेम में ही नहीं थे भाई। तीसरे मैच में अब आप 5 प्लेयर्स आपके हैं ही नहीं, ना कमंस होंगे, ना स्टार्क होंगे, ना हेजलवुड होंगे, और ना स्मिथ होंगे, और मार्कस जिशान, लगुस। जिशान मैं आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ हम्म। क्योंकि आपको लगता है कि ये हम क्वेश्चन स्किप कर गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारे मेन होस्ट हैं जो आज मौजूद नहीं है, वो ये पिछले सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। मैं आज आज इस रेलिवेंट से करना चाह रहा था कि अब मैच हार गए हैं वो इसी तो रेलिवेंस से आप उसने पूछा था, उसने यही पूछा था सरमद रे कि दूसरा वनडे अगर ऑस्ट्रेलिया हारेगी तो ऑस्ट्रेलिया का क्या बनेगा कालिया। तो हार चुके हैं ना, अब तो हार चुके हैं। देखिए मेरा स्टिल यही जवाब है कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और सिर्फ पाकिस्तान को हराएगी। ये मैं आपको भी अच्छा। बता रहा हूँ। उसकी रीजन सिंपल ये है कि वो जो नए लड़के आएंगे ना, उनमें इन लड़कों से ज्यादा सीरियसनेस होगी। ये इनके अंदर जो आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, उनके अंदर वो वाला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बल्कि उनको प्रूव करनी होगी अपनी वर्थ। जो बॉलर आएंगे, जो बैट्समैन आएंगे, कैप्टन नया है। और मैं सुन रहा था गिलक्रिस्ट बता रहे थे कि जोश इंग्लिश सेकंड इंग्लिश बोर्न प्लेयर होंगे जो ऑस्ट्रेलिया को कैप्टनसी करेंगे। ये इंग्लिश बोर्न मुझे इससे पहले नहीं पता था। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए इजी नहीं होने वाला। अचीवेबल जरूर है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, लेकिन इजी नहीं होने वाला। जिस तरह मैं देख रहा इजी हूँ नहीं। इंडिया, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है कि जो मैं देख रहा हूँ ना, वो काफी ट्रबल कर रहे हैं। और मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बिग बैश लीग की वजह से या शेफील्ड ट्रॉफीज की वजह से काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है कि इंडिया का और इंग्लैंड का थोड़ा सा हब्बा इसलिए है क्योंकि इनके प्लेयर ज्यादा आपको नजर आते हैं। पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ कह लें या बैकअप कह लें। ये खास तौर पे इनके जो फास्ट बॉलर हैं बहुत लीथल है, बहुत ही ज्यादा लीथल है। मैं स्पेंसर जॉनसन को T20 में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। मुझे वो बॉलर बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि वो शायद मिचेल स्टार्क से ज्यादा डेंजरस है एक्सपीरियंस के अलावा, क्योंकि वो जंग है और उसकी पेस बहुत डेंजरस है। तो निशान, जहां तक आपकी क्वेश्चन की बात है, तो मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता। मैंने उस वक्त भी यही जवाब दिया था, मैं अभी यही दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नॉन सीरियसनेस है। वो पाकिस्तानी टीम को इतने सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये सीरीज इतनी मैं मायने रखती है। मैं आज की बात बता रहा हूँ कि वर्क प्लेस पे जो लोग थे, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इवन कुछ पाकिस्तानी भी, वो मैच के लिए नहीं जा रहे थे। पर्थ मैच जो था, उनको भी यही था कि ये 2-0 से आएंगे, तीसरे मैच की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने लगाया है उनको फेंटा, ठीक है, उठने ही नहीं दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने जाना है पाकिस्तान की बॉलिंग देखने, कि ये 4 फास्ट बॉलर्स जो आप लेके आए हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैचों में उठने नहीं दिया, हम देखना चाहते हैं कि वो इधर ओप्टस में क्या करते हैं। देखिए मैं जिशान बस ये फाइनल बात करके सेशन एंड करूंगा कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को आपकी तरह अपने, यानी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हम काफी देर से देख रहे हैं। मैंने इसलिए कहा मैं खुश जरूर हूँ, लेकिन आई डोंट हैव एनी कंटेंटमेंट इन माई हार्ट, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। जो सीधी सी बात है, हमारी क्रिकेट इस तरह की है। ये पहले कुछ अचीव करके दिखा दे, हमें को बड़ा अचीव करके दे दे, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी जितवा दे, फिर मैं इस तरह की बातों पे ना ओवर एक्साइटेड हो जाऊंगा। राइट नाउ मैं सिर्फ खुश हूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज का मैच जीत गए हैं। इसके अलावा नथिंग एल्स कि मैं कोई इतनी ज्यादा बातें करूँ या इतना ओवर एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अगला भी जीते खुशी होगी। जो जिस काम के लिए गए हैं वो काम पूरा होगा।
दैट्स इट। तो इंशाल्लाह ताला आज का सेशन यहीं तक था, फिर हम अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।